शुभ प्रभात। ये 3 सितंबर 2022 है। उकाब फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ एक पत्र जेफरसनविले, इंडियाना, ब्रानम टबरनिकल, भाई जोसेफ ब्रानम की ओर से। यहाँ है भाई जोसेफ। प्रिय काटे छाटेंगे लोगों, मैं चाहता हूं कि हर कोई जान जाए कि हम इतने खुश क्यों हैं। हमने प्रभु के वचन को स्वीकार किया है, वो प्रगट वचन जो कि मलाकी के खुदा के भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया था। हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं। हम ही वो एक हैं जो उसकी प्रमाणित आवाज के प्रति सच्चे रहे हैं। हम ही वो एक हैं जिसे उसने उस बड़े मूल्य के मोती को दिया, उसके संदेश का सच्चा प्रकाशन और उसका संदेश वाहक। खुदा ने उसके संदेश वाहक के वचन को लिया और एक दुल्हन को काट छांट कर बाहर निकाला जो हर एक बिंदु और छोटी छोटी बातों पर विश्वास करती है। उसने हमें काट छांट करके निकाला जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो करेगा। हम खुदा की भेड़ हैं और केवल खुदा की आवाज को सुनते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं जब हम बटन दबाकर चलाते हैं। हम सारे देशों से बने हुए हैं, न्यूयॉर्क से मैसाचुसेट्स, बोस्टन, मेन, टेनेसी, जॉर्जिया, अल्बा और सारे दूसरे देशों में से, अफ्रीका से मैक्सिको तक, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया तक। हम एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, एक संदेश के नीचे, एक आवाज के नीचे, और यह रैप्चर के लिए दुल्हन को एकजुट कर रहा है। हमारा भविष्यवक्ता, प्रभु का संदेश वाहक, मनुष्य का पुत्र अपने आप को द्रे में प्रकट कर रहा है, चिल्लाते हुए, शैतान मेरे रास्ते से हट जा। मेरे पास राजा का संदेश है, मैं राजा का संदेश वाहक हूँ। मेरे पास आज के दिन का प्रमाणित वचन है। मुझे उसकी दुल्हन को बुलाने और नेतृत्व करने के लिए पहले से ठहराया गया है। मैं लोगों को बाहर निकाल रहा हूँ, उन्हें इन चीजों से काटते और छांटते हुए उन्हें बाहर निकाल रहा हूँ ताकि उन्हें वचनों से ये दिखाऊं कि खुदा यहाँ खड़ा है, आग के स्तंभ की पुष्टि के साथ। खुदा पहचानता है कि धरती पर ऐसे लोग हैं जिन्हें उसने जीवन के लिए पहले से ठहराया था। वो पहचानता है कि ये उसकी दुल्हन को बाहर बुलाने के लिए अपने संदेशवाहक को भेजने का समय है, इसलिए उसने ऐसा किया। हम ही वो एक हैं जिन्होंने इसे पहचान लिया। हम ही वो एक हैं जिन्हें वो जानता था कि हर एक शब्द पर विश्वास करेंगे। अब्राहम ने पहचान लिया कि खुदा उससे मनुष्य के शरीर में से होकर बात कर रहा है। उसने उसके चिन्ह को पहचान लिया और उसे LORD एलोहिम कहा और प्रभु से आशीष को प्राप्त किया। हमने ये पहचान लिया है कि जैसे ये उस दिन पर था, ये उसी तरह से होगा जब मनुष्य का पुत्र एलोहिम मनुष्य के शरीर में से बोलते हुए प्रकट होगा। हम उसके और उसके पुत्र के भाग हैं और हम हमेशा के लिए उसके साथ बने रहेंगे। ये हमारी बुलाहट या हमारे चुनाव के द्वारा नहीं है, लेकिन उसके चुनाव के द्वारा है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। वही वो एक है जिसने हमें जगत की नींव डालने से पहले चुना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी प्रचार करें, आप जो भी कुछ करें, ये परिपक्व नहीं हो सकता, वो प्रकट नहीं हो सकता, ये प्रमाणित नहीं हो सकता। ये केवल उसी के द्वारा हो सकता है जिसने कहा मैं जगत का उजाला हूँ, वो वचन। इसीलिए आगे एक सामर्थ को आना है, अवश्य पवित्र आत्मा को परिपक्व करने के लिए या प्रमाणित करने के लिए या साबित करने के लिए या प्रकट करने के लिए
कि जो उसने भविष्यवाणी की है वो इस दिन पे पूरी होगी। संध्या का उजाला इसे उत्पन्न करता है। क्या ही समय है। उसने हमें एक दर्शन में देखा। जब हम उसके सामने से होकर गुजरे, हम उसी अवस्था में थे जिस अवस्था में आदि में दुल्हन थी। अल्फा और ओमेगा वो देख रहा था। कुछ के कदम बाहर हट रहे थे और वो उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम ही वो एक थे जो चला रहे थे। हम इस पर विश्वास कर रहे हैं। ध्यान दें, जैसे यनेश और जमरेश ने भी मूसा का विरोध किया था, वह ठीक उनके साथ आएगा। उनमें से कुछ नहीं। अब वह यहाँ मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो तो तस्वीर से बाहर हैं, समझे। लेकिन जैसे यनेश और जमरेश मूसा और हरोन के विरोधी थे, वैसे ही वह भी करेंगे। सच्चाई के विषय में भ्रष्ट दिमाग का मनुष्य बाइबल के बजाय कलीसिया के मत सिद्धांत और शिक्षाओं में दूषित हो गया है। हमें अवश्य ही हमारे दिन के सच्चे परिमाणित वचन के साथ बने रहने के लिए कितना सावधान रहना चाहिए। हमें अवश्य ही याद रखना चाहिए और पहचानना चाहिए कि वचन किसके पास आता है, कौन वचन का एकमात्र दिव्य अनुवादक है। हमारे दिन के लिए वचन कौन है? खुदा का आत्मा जो खुदा का वचन है। मेरा वचन आत्मा और जीवन है जो दुल्हन को उसके स्थान पर रख देगा, क्योंकि वो वचन में अपने स्थान को पहचान लेगी। तब वह मसीह में होती है, उसे अपने स्थान पर रखेगी। आपको आमंत्रित किया जाता है कि आकर आप हमारे दिन के लिए खुदा की एकमात्र आवाज को सुने और वचन में अपने स्थान को पहचाने, और आपके स्थान पर रख देगा। जब हम एलोहीम को उसके भविष्यवक्ता के द्वारा बोलते हुए सुनते हैं और जो हमारे लिए संदेश को लाता है, अपने दिन और उसके संदेश को पहचानना। 640726 एम दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार। भाई जोसेफ ब्रानम। संदेश सुनने से पहले पढ़े जाने वाले वचन। होशे अध्याय 6, हिजकियल अध्याय 37, मलाकी अध्याय 3 आयत 1, अध्याय 4 आयत 5 और 6, दूसरा तिमोथियस अध्याय 3 1 से 9, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11। खुदा मुझ में एक बेदारी की सृष्टि करे, मुझे एक बेदारी होने दो। हम में से हर एक जन बेदारी होने दो। मुझ में बेदारी हो। प्रभु मुझे भूखा बनाए, मुझे प्यासा बनाए, मुझ में सृष्टि करें। प्रभु जिस चीज की मुझ में आवश्यकता है, इस घड़ी से आगे मैं आपका बन जाऊं और अधिक समर्पित सेवक बनूं और बेहतर सेवक, आपसे और अधिक आशीष पाया हुआ और अधिक सक्षम और अधिक नरम और अधिक दयालु काम करने के लिए और अधिक इच्छुक, इन चीजों की और अधिक देखते हुए जो सकारात्मक हैं और उन चीजों को भूलते हुए जो बीत चुकी हैं और नकारात्मक हैं। मैं मसीह की उस ऊंची बुलाहट के निशान की ओर आगे बढ़ूं। आमीन। आदरणीय विलियम मैरियन ब्रानम। यह नीचे दिए गए विवरण में एक लिंक पर ब्रानम टैबरनेकल और भाई जोसेफ ब्रानम का एक पत्र का निष्कर्ष www.branhamtabernacle.org का लिंक होगा। अगली बार तक खुदावंद आपको आशीष दे और शालोम।